सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शाम को सचिवालय में होगी कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर होगी चर्चा। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ ऐतिहासिक गोचर मेला। 6 दिन तक मेले में दिखी संस्कृति की झलक। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। उत्तराखंड में थमने का नाम नहीं ले रहे सड़क हादसे। पिथौरागढ़ के कनाली छीना विकासखंड में कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोगों की मौत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। खबरों में सबसे पहले बात प्रदेश मंत्रिमंडल की, जिसकी बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाले अनुपूरक बजट का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा सरकारी सेवाओं में नकल निषेध विधेयक समेत विधानसभा के पटल पर रखे जाने वाले प्रत्यावेदनों पर भी चर्चा हो सकती है। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, आज की कैबिनेट बैठक से जुड़ी क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किन किन अहम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी? किस किस की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं? राज्य कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से शुरू होने वाली है। तमाम विभागों में इसमें प्रस्ताव लगने की जो संभावना जताई जा रही है। खास तौर पे देखा जाए तो 29 तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो देहरादून में आयोजन होना है उसका, और ऐसे में अनुपूरक जो बजट है वो पेश होना है। तो इस कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट को के प्रस्ताव को पास किया जाना है। इसके अलावा देखा जाए तो राज्य में नकल पे सख्त कानून लाने की कवायद है राज्य सरकार की, और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इसको लेके भी आज प्रस्ताव आ सकता है शिक्षा विभाग का, और ऐसे में सशक्त कानून की दिशा में आज कैबिनेट की जो मोहर है उत्तराखंड की वो लगने वाली है। इसके अलावा कर्मचारियों से जुड़े हुए कई ऐसे मसले हैं, वेतन विसंगतियों से जुड़े हुए राज्य कर्मचारियों के, जिनमें की कैबिनेट के अंदर चर्चा के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि उससे संबंधित प्रस्तावों पे जो मुहर है वो लग सकती है। ऐसे में देखा जाए तो जो 29 तारीख से जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, विशेष तौर से सरकार का फोकस इसी पे है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो कैबिनेट की बैठक में की जानी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं उधम सिंह नगर जनपद की चीनी मिल किच्छा के 2022-23 पेराई सत्र का शुभारंभ करने पहुंचे गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधिवत पूजा पाठ के बाद पेराई सत्र का शुभारंभ किया। विधिवत पूजा पाठ के उपरांत कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गन्ना लेकर पहुंचे बैलगाड़ी चालक को फूल माला और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक तिलक राज बेहड़ और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने संयुक्त रूप से चीनी मिल के कन्वेयर बेल्ट का बटन दबाकर और बेल्ट पर गन्ना डाला, फिर मिल शुरू हुई। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारी सरकारी चीनी मिल और गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर काफी चिंतित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। ये पुष्कर सिंह धामी जी की नेतृत्व में सरकार किसान हित की सरकार है। हमने हमेशा किसानों के हित की बात करी है। हमने पिछली बार भी, इस बार सरकार बनने पे हमने जो किसानों का बैलेंस पेमेंट था वो जल्द से जल्द करके दिया। उत्तराखंड की सरकार ने यूपी से पहले पेमेंट करके दिया, पहली बार ऐसा हुआ। हमने गन्ना चीनी मिलों की स्थिति सुधारी है, हमने उसकी रिपेयर टाइम पे कराए, हमने उसकी जो ब्रेकडाउन से उसको कम करने के लिए सब मॉडर्नाइजेशन जितना हम कर सकते थे लिमिटेड फंड में उसको करके दिया है। किसानों की सुविधाओं के लिए शौचालय बना के, टीन शेड बना के, स्वच्छ पानी की व्यवस्था पहली बार चीनी मिल में हमने खड़ी करी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसान भाइयों को इस बार चीनी मिल से सुविधा भी मिलेगी। किसान भाइयों की जो हमारे ब्रेकडाउन की समस्याएं थी वो भी कम होगी, सरकार का जो नुकसान होता था वो भी कम होगा, और हमारे किसान भाइयों को सही समय पे उनका पेमेंट मिले, ये इसके लिए हमारी सरकार करेगी। उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध 70वां राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक गौचर मेला शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने पुरस्कार वितरित करते हुए कहा कि पर्वतीय समाज के मेले का स्वरूप भी अपने आप में आकर्षण का केंद्र है।
और गौचर का ये प्रसिद्ध मेला इसका उदाहरण है। ये मेला राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। मेले किसी भी समाज के न सिर्फ लोगों के मिलन के मौके होते हैं बल्कि सांस्कृतिक, रोजमर्रे की आवश्यकताओं की पूर्ति के स्थल और विचारों और रचनाओं के भी साम्य स्थल रहे हैं। उन्होंने गौचर मेले के सफल संपादन और मेले को नया आयाम देने के लिए सभी को बधाई दी। देखिए, बहुत पौराणिक मेला है। 1943 आज़ादी से पहले से इसकी शुरुआत हुई है। भारत तिब्बत व्यापार को लेकर इस मेले की शुरुआत हुई। पंडित नेहरू जी के जन्मदिन में इसकी शुरुआत होती है। तो हम जो औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास जो नाम दिया है, जो सोच है, वो तब सार्थक होगा जब उस समय हमारे यहाँ तिब्बत से व्यापार होता था, संसाधनों की कमी थी। उस उद्देश्य से इस मेले की शुरुआत की गई थी। तो आज इस मेले में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। हमारे पहाड़ी उत्पादक जो हैं उनको मंच मिलता है, उनको व्यापार के लिए जगह मिलती है। हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको मंच मिलता है। हमारी यहाँ संस्कृति जो है वो आगे बढ़ती है। लेकिन हमें अब इस मेले को राजकीय मेला रावत जी ने घोषित किया, लेकिन अब इसको राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाना चाहिए। तो वहीं पिथौरागढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में जिला अध्यक्ष ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं जो कि 60 साल से ऊपर के हैं, सभी कार्यकर्ताओं को शॉल ओढ़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। गोष्ठी के दौरान वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा मंच से बारी बारी अपने विचार पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रखे गए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी में रहते हुए एकजुट होकर कार्य करने की बात कही, जिससे भाजपा पार्टी को मजबूती मिलती रहे। इस दौरान आज की गोष्ठी में डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चौफाल और जिला पंचायत सदस्य समेत अनेकों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये गोष्ठी में हमारे जो नए जिलाध्यक्ष हैं गिरीश जोशी जी, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे, 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया है। और इस गोष्ठी में जिन लोगों ने पार्टी को नींव पड़ी, जिनके नींव कार्यकर्ताओं के द्वारा पड़ी, आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल शिखर पर है। इसलिए इस बैठक में लोगों के सुझाव, जिन लोगों का उस समय के कार्यकर्ताओं क्या था, ये सारे सुझाव कार्यकर्ताओं के माध्यम से और कैसे संगठन में आगे किया, ये पहल जो कि इसमें गिरीश जोशी ने बहुत बढ़िया की। इधर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में अभ्या फाउंडेशन ने ग्राम ग्राम पोखरी में सल्ट स्वाभिमान दिवस मनाया। स्वाभिमान दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि, वरिष्ठ अतिथि का ढोल नगाड़े, फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत, ब्लॉक प्रमुख सल्ट विक्रम रावत ने शिरकत की। सांस्कृतिक कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने गीतों की प्रस्तुति दी, जिससे ग्रामीणों ने रंगारंग कार्यक्रम का खूब लुत्फ उठाया। ये आयोजन बन रहा है, उसमें आया हूँ सल्ट का विकास और सल्ट की श्रेष्ठता के लिए आया हूँ। ये चाहता हूँ, वर्तमान नवयुवकों से अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज का नवयुवक सभी शिक्षाविद है, सभी के मन में समाज की सेवा करने की उत्कंठा है। उनसे निवेदन कर रहा हूँ बार बार कि वो इस अपने सल्ट के स्वाभिमान को तीव्र गति प्रदान करें, क्योंकि पिछले कुछ समय ऐसा था पहले का जिसमें शिक्षा का इतना प्रचार नहीं था। आज 21वीं सदी आ गई है। 21वीं सदी में हर व्यक्ति, हर नवयुवक शिक्षाविद है और जानता है कि हमारा समाज कैसा है। जो आज सल्ट स्वाभिमान दिवस मनाया जा रहा है, इसका मेन एक ही मोटो, एक ही उद्देश्य, एक ही ध्येय हमारा है, एक सल्ट श्रेष्ठ सल्ट। हमारा सभी लोगों से निवेदन है, और जो इसका मेन जो इसका कार्यक्रम का मेन ध्येय था हमारा, कि सभी राजनीतिक दूरियों को भूल के सब लोग एक मंच पर आए और सल्ट का विकास, ये जो विकास रूपी हवन जो हम दिला रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्या उसमें आहुति दे सकते हैं। सभी लोगों से हमारा यही निवेदन है कि अपने तन मन धन से जो भी इसमें हो सकता है, जहां से आप विकास सल्ट का कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से करेंगे। धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक अच्छी पहल उनके द्वारा की गई है और क्षेत्र के लोगों को का आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसी पहलों में उनका जो है सहयोग मिलना चाहिए। और यही कहूँगा कि
भरा नहीं जो भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं, मनुष्य नहीं वो पशु है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने पार्टी ने अपने जिले अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। हरिद्वार महानगर अध्यक्ष की कमान पूर्व पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतपाल ब्रह्मचारी के हाथ में सौंपी गई है। कांग्रेस पार्टी ने सतपाल ब्रह्मचारी को हरिद्वार महानगर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने भूपतवाला स्थित राधा कृष्ण धाम में फूलमाला और पटका पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय और राज्य नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उनको वो जमीनी स्तर पर कार्य करके निभाएंगे। कांग्रेस संगठन ने, राष्ट्रीय कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस ने मुझे यहाँ का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है महानगर का। मेरा पहला कार्य होगा कांग्रेस को एकजुट करना और कांग्रेस के सुव्यवस्थित कार्यालय को चलाना, कार्यालय को बनाना और जो भी हमारी कार्यकर्ताओं की समस्या जो कांग्रेस के लिए हम अच्छा कर सकते हैं वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे। निकाय चुनाव लगभग 1 वर्ष है, हम अपनी पूरी मेहनत से इस चुनाव को लड़ेंगे और 2024 में लोकसभा का भी चुनाव देखना है। हम चाहते हैं कि हरिद्वार में कांग्रेस मजबूत हो। तो वहीं अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच मसूरी ने बूढ़ी दीपावली मंगसीर बगवाली का पूर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। मसूरी में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नाग देवता की पूजा अर्चना, साथ ही बगवाल त्योहार मनाया गया। बूढ़ी दीपावली, बगवाली या पुरानी दीपावली के नाम से मनाया जाने वाला जनजातीय पर्व धूमधाम के साथ शुरू हो गया। दीपावली से ठीक 30 दिनों के बाद प्रदेश के जौनपुर, रवई और जौनसार बावर क्षेत्र में मनाए जाने वाली पहाड़ों की मुख्य बूढ़ी दीपावली का आगाज हो चुका है। देर शाम को कई गांवों में बगवाल का आयोजन किया गया, जिसको देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन के रूप में दर्शाया गया। इसमें बाबई घास से बनी विशाल रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खासियत ये है कि रस्सी बनाने के लिए बाबई घास को इसी दिन काटकर बनाया जाता है। मान्यता के मुताबिक रस्सी बनाने के बाद स्नान करवाकर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। उत्तराखंड में जो हादसे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सड़क हादसे का ताजा मामला पिथौरागढ़ के कनाली छीना विकासखंड के अमटीड़ क्षेत्र में झूलाघाट जौलजीबी सड़क पर बीती देर रात को हुआ, जहां पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी आज सुबह आवाजाही कर रहे लोगों ने दी, जिसके बाद लोगों ने अस्कोट पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों की शिनाख्त कर दी है, जिसमें सिमल खेती निवासी भुवन राम पुत्र श्यामू राम और रणुआ निवासी डमर राम इनकी रूप में पहचान हो गई है। वहीं पुलिस ने अब कागजी कार्रवाई करने के बाद पोस्टमार्टम करने के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। भारतीय सेना के स्टेशन हेडक्वार्टर रायवाला में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, शहीद सैनिकों की विधवाओं और उनके परिवारों को सम्मानित करने और योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्रिगेडियर योगेश बत्रा, कमांडर 6 माउंटेन आर्टिलरी ब्रिगेड मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। ब्रिगेडियर योगेश बत्रा ने वीर नारियों को, पूर्व सैनिकों को और शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को सम्मानित किया। साथ ही उनके जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी जुटाई और हेडक्वार्टर में ही सबका मेडिकल परीक्षण किया गया। दवाइयां उपलब्ध कराई गई। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य था कि शहीद हुए सिपाहियों के परिजनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जब भी कोई सैनिक शहीद हो जाता था और उसके परिवार में 1 या 2 जने ही बचते थे जो दूर गांव में रहते हैं, जिनको काफी समस्याएं होती हैं, उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए ये शिविर लगाया गया है। मेरा नाम कर्नल अभयराज शर्मा है और मैं ऑफिसर इंचार्ज ECHS पॉलीक्लिनिक हूँ। इन भूतपूर्व सैनिकों की जो सेहत संबंधी समस्याएं हैं उनका हम देखभाल करते हैं। ये जो आज यहाँ पर कैंप लगा है, भूतपूर्व सैनिक जिसको आप गौरव सेनानी और वीर नारी सम्मेलन है, यहाँ पर उनकी जो समस्याएं हैं
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के साथ साथ जो उनकी पेंशन से हैं, आजकल स्पर्श का बहुत ज़्यादा जोर है, उसके लिए रिकॉर्ड्स के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, तो उनकी समस्या का यहाँ पर निदान किया जाएगा। छोटी छोटी मांगों को लेकर हम लोग आते हैं, पूर्व सैनिक एक आशा से आते हैं कि भाई हमारी मांगों पर गौर किया जाएगा, परंतु ग्राउंड में इतना होता नहीं। मुझे ये भी खुशी हो रही है कि जो यहाँ पर वेटरन्स के लिए जो हॉस्पिटल बना है उसके लिए सभी पूर्व सैनिक इसकी सराहना करते हैं। गढ़वाल क्षेत्र से जितने भी लोग आते हैं, हमारा एक ही स्टेशन है, रायवाला स्टेशन। हम इस पर बड़ी आस लगा के बैठते हैं कि रायवाला में जाके हमारा जो है तसल्ली हो जाएगी। हम हॉस्पिटल भी आते हैं तो रायवाला पर हम बहुत डिपेंड रहते हैं। ये एक गढ़वाल क्षेत्र का कैंट भी है और बहुत बड़ा गढ़वाल के सैनिकों के लिए बहुत बड़ी मदद का साबित होता है। काफी लंबी समय से हमारी ईसीएच और कैंटीन की मांग है, जो कि रानी पोखरी डोईवाला के अंदर है। हम जो है 35 किलोमीटर जो है चलने के बाद हम कैंटीन और ईसीएच तक जा पाते हैं। सर, मेरा नाम सुशीला देवी है। मेरे हस्बैंड का नाम पद्मिंदर सिंह बिष्ट है और वो 8 गढ़वा रेफल में रहते थे, मतलब एक्स सर्विस मैन है। और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। सभी ने हमें सम्मानित किया और हमें सम्मानित करते हुए लेते हुए बहुत खुशी हुई। यहाँ सब चीज़ की सुविधा है सर। यहाँ सभी चीज़ के स्टॉल लगे हुए हैं, सभी एक्समेंट सभी आ रखे हैं। वहीं गढ़वाल मंडल के अंतर्गत एक शिक्षिका को आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए उकसाने के मामले के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने एक शिक्षिका को निलंबित कर दिया। आरोपी शिक्षिका टिहरी जिले की है। पुलिस की गिरफ्तारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी की रिपोर्ट आख्या के बाद एडी ने शिक्षिका को निलंबित किया। माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि टिहरी जिले के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंथौली में तैनात एलटी शिक्षिका अर्चना उनियाल पर शिक्षिका बिमला गोसाई को आत्महत्या करने के उकसाने का आरोप लगा। इसके लिए मृतक के पति डॉक्टर सुमन गोसाई ने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने एलटी शिक्षिका अर्चना उनियाल को बीते 6 नवंबर को घर से गिरफ्तार किया था, जबकि शिक्षिका के खिलाफ बीती 14 अक्टूबर को टिहरी में मुकदमा दर्ज हुआ था। श्रीमती अर्चना उनियाल प्रभारी प्रधानाध्यापिका राजकीय कन्या हाई स्कूल कैंथोली विकास खंड जाखणीधा जनपद टिहरी को खंड शिक्षाधिकारी तथा मुख्य शिक्षाधिकारी टिहरी की आज्ञा के पश्चात 48 घंटे से अधिक जेल में निरुद्ध रहने के कारण तत्काल प्रभाव से सेवाओं से निलंबित किया गया है। श्रीमती अर्चना उनियाल पर राजकीय कन्या हाई स्कूल बौराड़ी जनपद टिहरी की शिक्षिका स्वर्गीय बिमला गोसाई को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। वहीं एसएसपी हरिद्वार के सख्त निर्देश पर स्पा सेंटरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, जहां एक तरफ शनिवार को भगवानपुर पुलिस की छापेमारी में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़ हुआ, तो वहीं रविवार को रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में भी स्पा सेंटर पर पुलिस की छापेमारी हुई, जिसमें 3 युवतियां और 2 युवकों को हिरासत में लिया गया। जिसके बाद रुड़की की गंगनहर थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन स्थित स्पा सेंटर पर छापेमारी करते हुए कार्रवाई की, जिसमें 2 युवतियों और 1 युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। रुड़की में जो स्पा सेंटर हैं उनके ऊपर छापेमारी कार्रवाई चल रही है, रुड़की और गंगनहर थाना क्षेत्रों के बीच में। तो जो स्पा सेंटर है बिना अनुमति के जो चल रहे हैं और जो कोई संदिग्ध एक्टिविटी है और रजिस्टर वगैरह इनके खंगाले गए हैं, तो इसमें कुछ संदिग्ध जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनके खिलाफ जो है उचित कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है। लंबे समय से चल रहे हैं तो पुलिस क्यों नहीं? इससे पहले भी आपको याद होगा कि सितंबर एंड में और अक्टूबर के स्टार्टिंग में भी जो है छापेमारी की कार्रवाई रुड़की पुलिस द्वारा की गई थी, और अब दोबारा से जो है एसएसपी महोदय के आदेशानुसार इसमें फिर से कार्रवाई की जा रही है। इधर द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के कैलाश से शीतकालीन गद्दी स्थल ओकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ आगमन पर मानसूना में आयोजित 3 दिवसीय मद महेश्वर मेले की अंतिम भजन संख्या उत्तराखंड सुप्रसिद्ध लोक गायक साहब सिंह रमोला और आकांक्षा रमोला के नाम रही। उनके द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दर्शकों ने खूब आनंद उठाया। अंतिम भजन संध्या और पुरस्कार वितरण के साथ मानसूना में आयोजित 3 दिवसीय मद महेश्वर मेले का समापन हो गया और मद महेश्वर घाटी के मनसूना में आयोजित 3 दिवसीय मद महेश्वर मेले की अंतिम भजन संध्या में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए
मधमहेश्वर घाटी के प्रसिद्ध उद्योगपति बिक्रम सिंह पवार ने कहा कि मनसूना में आयोजित 3 दिवसीय मेला स्थानीय जनता और मेला समिति के अथक प्रयासों से भव्य रूप लेने लगा है और धार्मिक मेलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सामूहिक पहल होनी चाहिए। बात अब रामनगर की, जहां पर ग्राम मालधन चौड़ क्षेत्र में एक युवक की अज्ञात लोगों ने गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, तो वहीं मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। मालधन पुलिस चौकी इंचार्ज भूपेंद्र मेहता को कुछ लोगों ने मालधन पुल के पास एक खेत में एक व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचा और उन्होंने शव को कब्जे में लेते हुए उसकी शिनाख्त के प्रयास किए और साथ ही घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। बुढ़ार एक युवक अर्जुन निवासी उम्र लगभग 25 साल का शव एक मालधन के पास खेत में मिला था, जिसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। उसके परिजनों की तरफ से तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये एक दिन पहले गायब हुआ था, एक फंक्शन में ये शामिल हुआ था, उसके बाद शाम से गायब था। अगले दिन इसकी डेड बॉडी मिली है और इसके परिजनों ने हत्या की आशंका की है। इसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर विवेचना किया। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।